एक बहुत ही अहम हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमानों को ऐसे लोगों से जंग ना करना पड़े जिनके चेहरे सुर्ख हों, नाकें पिचकी हों, आंखें छोटी हों, चेहरे ढाल की तरह चिपटे हों और जिनके जूते बालों से बने हों। ये हदीस सुनने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अरब के बेशतर इलाकों को फतह कर लिया। इसके बाद खिलाफत राशिदा के दौर में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुम के तहत मुसलमानों ने अरब के बाहर भी अपनी ताकत बढ़ाई और दुनिया की बड़ी सल्तनतों में शामिल हो गए। इस दौर में मुसलमान दुनिया की एक अजीम ताकत बन गए। लेकिन 30 साल बाद खिलाफत राशिदा का इख्तिताम हुआ और इख्तिदार बनु उमैया के हाथ में आ गया। बनु उमैया ने 90 साल हुकूमत की और खिलाफत राशिदा से कहीं ज्यादा इलाके फतह किए। अमवी दौर की सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये सल्तनत सिर्फ अरबों के लिए मखसूस थी। गैर अरब मुसलमानों को हुकूमत में मुकाम नहीं मिलता था और अरबों को हमेशा ऊपर रखा जाता था। यहाँ तक कि गैर अरब के लिए अरब से शादी या अहम ओहदे तकरीबन नामुमकिन थे। ये निज़ाम आज के कुछ अरब मुमालिक की तरह था, जहाँ गैर मुल्कियों को कम समझा जाता था। इसी नाइंसाफी के खिलाफ बनु उमैया के अंदर ही बगावतें शुरू हुईं और आखिरकार बनु अब्बास ने हुकूमत संभाली। बनु अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की औलाद थे। अब्बासी दौर में मुसलमान ताकत के उरूज पर पहुंच गए और यही दौर मगरिब में इस्लामी सुन्नही दौर के नाम से मशहूर हुआ। बगदाद अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था और उस वक्त ये दुनिया का सबसे ताकतवर शहर बन गया था। अब्बासी खुलफा ने बगदाद में एक अजीम लाइब्रेरी बनाई जिसे बैतुल हिकमा कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर की बेहतरीन किताबें, कहानियां और इल्मी जखीरा जमा हुआ। इसके बायस दुनिया के बड़े दानिश्वर, साइंसदान और फनकार बगदाद की तरफ खींचे चले आए। बैतुल हिकमा में एक शोबा तर्जुमा के लिए मखसूस किया गया, जहां दुनिया के अजीम इल्मी कामों को अरबी में मुंतकिल किया जाता था। इस अमल ने अरबी जबान को दुनिया की अहम तरीन इल्मी जबान बना दिया, जैसे आज अंग्रेजी है। अब्बासी दौर में पहली बार रियासती सतह पर साइंसदानों को माली इमदाद दी गई। इसी वजह से मुसलमानों में बड़े बड़े साइंसदान सामने आए, जैसे अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अलजबरा को दुनिया के सामने पेश किया, जो आज भी साइंस की बुनियाद है। इसी दौर में अदब और फनून भी उरूज पर पहुंचे। इसी जमाने में अलिफ लैला और लैला जैसी मशहूर किताब वजूद में आई, जिसकी कहानियों पर आज भी फिल्में बनती हैं, जैसे अलाउद्दीन, अली बाबा, सिंदबाद। उस वक्त मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे और किसी का मुकाबला नहीं था। मगर तारीख का एक उसूल है, जब कोई सल्तनत इंतहाई बुलंद हो जाती है तो जवाल का आगाज भी करीब होता है। उमवी दौर में सल्तनत अरबी थी, मगर अब्बासी दौर में मुख्तलिफ कौमें शामिल हो गईं, फारसी, तुर्क, यूनानी और दीगर। एक अब्बासी खलीफा ने तुर्कों की एक ताकतवर फौज बनाई, जो वक्त के साथ इतनी मजबूत हो गई कि खिलाफत का असल कंट्रोल उसी फौज के हाथ में आ गया। खलीफा महज नाम की हैसियत रखता था। इसके बाद दाखिली इख्तिलाफात और बगावतें शुरू हुई। खिलाफत कमजोर हो गई और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। इसी वजह से फलस्तीन मुसलमानों से छिन गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फलस्तीन फतह हुआ और तकरीबन 450 साल तक महफूज रहा। मगर अब्बासी खिलाफत की कमजोरी के बाद यूरोप के ईसाइयों ने सलीबी जंगें शुरू की और 1099 में बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। हजारों मुसलमान, औरतें और बच्चे बेदर्दी से कत्ल किए गए और उनके घर जला दिए गए। कुछ किताबों में लिखा है कि सलीबियों ने मुसलमान बच्चों को इमारतों से नीचे फेंका और जो लोग घरों में छुपे थे उन्हें आग लगा दी गई। इस जुल्म के बावजूद कुछ मुसलमान बच निकले और मस्जिद अक्सा से कदीम कुरान मजीद भी अपने साथ ले गए, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के ज़माने में लिखा गया था। उस वक्त मुसलमानों में एक मजबूत रहनुमा की कमी थी, मगर 40 साल बाद
इराक में एक आम फौजी के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सलाहुद्दीन ने मिस्र में जिद्दोजहद के बाद सुल्तान का ओहदा हासिल किया और मुसलमानों को मुत्तहिद किया। फिर उन्होंने सलीबियों के खिलाफ जंग की और 1192 में बैतुल मक़दस दोबारा फतह किया। इसी दौरान मंगोलिया में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम तैमूजिन था, जो बाद में चंगेज खान के नाम से मशहूर हुआ। सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को दोबारा कुव्वत दी और दूसरे ने मुसलमानों पर ऐसी तबाही मचाई कि तारीख में मिसाल कम मिलती है। चंगेज खान ने मंगोल कबाइल को मुत्तहिद किया और तेजी से ताकत बढ़ाई। उसने अपनी फौज को सख्त नज़्म में रखा और खौफ को अपनी ताकत का हिस्सा बनाया। अगर किसी ने जंग छोड़ने की कोशिश की तो उसके साथियों को कत्ल कर दिया जाता। बाद में चंगेज खान का मुकाबला सल्तनत ख्वारिज़म से हुआ। ख्वारिज़म के हुक्मरान ने उसके सफीरों को कत्ल किया, जिसके बाद चंगेज खान ने अपनी फौज के साथ हमला किया और ख्वारिज़म को तबाह कर दिया। इस हमले में लाखों मुसलमान शहीद हुए। बाद में इसके पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया और अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। बैतुल हिकमा की किताबें जलाई गईं और दरिया में फेंक दी गईं, जिससे फरात का पानी कई माह तक सियाह रहा। ये मुसलमानों की तारीख का सबसे अंधेरा दौर था, क्योंकि इस्लाम की मुक़द्दस जगहें भी खतरे में थीं। अगर ममलूक सल्तनत भी हार जाती तो मक्का और मदीना भी मंगोलों के कब्जे में चले जाते। लेकिन मिस्र के ममलूक सुल्तान ने जनरल बेब्रिस की क़यादत में मंगोलों के खिलाफ फौज तैयार की। ऐन जालूत के मकाम पर मुसलमानों ने मंगोलों को शिकस्त दी और उनकी पेशकदमी रोक दी। ये जंग मुसलमानों की तारीख में एक अहम मोड़ थी। बाद में मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया और इन इलाकों में दोबारा इस्लाम का असर बढ़ा। चंगेज खान की नस्ल के नाम पहले मंगोली थे, मगर बाद में वो मुसलमान नामों जैसे मोहम्मद, तैमूर, यूनस और बाबर से जाने गए। यूं तारीख के दो अजीम हुक्मरानों हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और चंगेज खान में एक बात मुश्तरक है। दोनों ने अपने दौर की सबसे बड़ी सल्तनतें बनाई, मगर फर्क ये है कि चंगेज खान को जुल्म के तौर पर याद किया जाता है, जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को दुनिया एक आदिल और अजीम हुक्मरान के तौर पर याद करती है।